मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने सिलेक्टरों से और जो टीम के कप्तान हैं कि वो उन खुदा के लिए ये जो ओपनर उन्होंने इतना साहबजादा फरहान प्रॉपर ओपनर वो है, फिर इसी तरह फ़खर जमान ओपनर हैं, साइम अयूब ओपनर हैं। अगर बाबर को सेलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता ये एक अलग डिबेट है, बट अगर होते हैं तो वो भी ओपनर है। तो ये जो इतने ज़्यादा 5-6 ओपनर की लॉट है, आपके ख्याल में जब सेलेक्ट होते हैं ये सारे, तो कौन से 2 लड़के आप समझते हैं जो टीम में एज ए ओपनर आएंगे? देखिए, आपने अभी तक जितने भी नाम लिए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग रिजवान, चाहे वो बी टीम है चाहे कुछ भी है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने सिलेक्टरों से और जो टीम के कप्तान हैं कि वो उन मैक्सिमम 3 ओपनर्स को सिलेक्ट करें जो 2 अंदर खेलने हैं और एक स्टैंड बाई पे हो। ठीक है, एक स्टैंड बाई पे हो कि यार अगर 5 मैच हैं, जिसने 3 मैचों में जिसने नहीं कुछ किया या उसका समझ लें कि फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, तो आप उसको, आपका कोई मेन प्लेयर है, आप उसको एक मैच बाहर बैठा के आप तीसरे ओपनर को अंदर भेजें। ठीक है, फिर अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप उसको बाहर बैठा के अपने मेन ओपनर को अंदर भेजेंगे, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। ऑटोमेटिक चॉइस कोई लगती है आपको? हाँ, देखिए, मैं आपको जो टेक्निकल बात करने लगा हूं ना, वो ये है कि प्लीज खुदा के लिए ये जो ओपनर उन्होंने इतना परफॉर्म किया हुआ है, और दूसरा इन ओपनरों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना कैरियर मत खराब कीजिएगा कि भाई हम टीम में आ जाएं, बस हमने मैच खेलने हैं। भाई ओपनरों ने ओपनर ही की जगह पे खेलना है और वो वहां पे ही परफॉर्म करते हैं, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। ये नहीं है कि भाई अगर ओपनर है तो पाकिस्तान टीम में जाके नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 पे खेलना शुरू कर दे। ऐसा प्लेयरों को भी नुकसान होगा। मैं आपको वही बात बता रहा हूं ना कि प्लेयरों को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान टीम को भी नुकसान होगा। एंड ऑफ द डे वही आपकी मेरी बात कि भाई वो कहेंगे जी हम तो ओपनर थे, हमें नीचे खिलाया गया, हम क्या करें। तो भाई अगर आप ओपनर थे, जाहिर सी बात है हम भी क्रिकेट खेलने में सारा कुछ है, हमें एक दिन पहले बता दिया जाता है। नहीं तो जैसे ही वार्म अप शुरू होता है, सेम डे वार्म अप होता है शुरू, तो कप्तान कोच बता देता है कि भाई आपने इस नंबर पे खेलना है। नहीं, आपको लगता है उमर भाई ये जो हसन नवाज को 5वां नंबर दे दिया गया है और मोहम्मद हारिस को 4था नंबर दे दिया गया है, कहीं ना कहीं इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि आपने पाकिस्तान टीम में आके भी इस नंबर पे खेलना है, अगर आपने टीम में रहना है तो इसी वजह से फ्रेंचाइज भी उनको इसी नंबर पे खिला रही है? अगर उनको नंबर दे दिया गया है सबसे पहले, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी तो चाहिए ना कि उन्होंने अगर मैसेज दे दिया है तो फ्रेंचाइज उस पर अमल कर रही है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है, वो कहते हैं कि जी हमें कुछ पता नहीं होता, ये फ्रेंचाइज खुद डिसीजन लेती है। हाँ, उन्होंने तो कहते हैं खुद डिसीजन लेती है जी। तो फिर अब इस वक्त फ्रेंचाइज क्यों नहीं डिसीजन ले रही? ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर आपने मैसेज नहीं कन्वे किया तो भाई फ्रेंचाइज क्यों कर रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है शायद ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो गई है और प्लेयरों को भी बता दिया गया है कि यार अभी क्योंकि आगे आपकी जो जगह क्रिकेट है, और क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब और फ़खर को ये छेड़ेंगे, तो ये फिर यंगस्टर के साथ ही मुझे लग रहा है कि इनके नंबर ऑल्ट्रेशन की तरफ जाते हुए। सर अगर आप इनके नंबर चेंज करेंगे ना तो क्रिकेट ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हुई है, तो क्रिकेट और ज़्यादा पीछे जाएगी। जो बंदा जिस नंबर पे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक में, ये नहीं है कि अभी PSL में जिसने परफॉर्म किया तो वो बस जी उसी नंबर का प्लेयर बन गया है। एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड बहुत, आई एम रियली सॉरी टू से, वो इस तरह का चल पड़ता है। कोई 2 मैचों में परफॉर्म कर दे ना तो वो पता क्या होता है कि बस जी हमें इंजमामुल हक मिल गया, हमें सईद अनवर मिल गया, हमें आमिर सुहेल मिल गया, और हमें यूनुस खान मिल गया, हमें शाहिद अफरीदी मिल गया। भाई ये लेजेंड है, इन्होंने बड़ी सर्विस दी है पाकिस्तान को, इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, इतने मैचेस, 300 प्लस मैचेस खेल के, 80 90 टेस्ट मैच खेल के तब इनका ये नाम बना है। यार 2 इनिंग्सों पे आप इनको इनके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये कहाँ का असूल है? मुझे आप खुद बताएं। अभी आप प्लीज उनको उनकी क्रिकेट खेलने दें। जब पता इंसान का तब पता चलता है जब 50 प्लस वो वनडे खेलेगा और वो अपनी एवरेज को और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा, स्ट्राइक रेट को भी और स्ट्राइक रेट को भी, और अपने रन्स को, अपने मैचों को कंटिन्यू करेगा, परफॉर्म करेगा, तो तब आप एक नंबर देते हैं कि यार नहीं, इसमें वो झलक नजर आ रही है। ठीक है,
मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ, मुझे कोई कहता था ना कि यार तुम्हारा विराट से मैच है, तुम्हारा तुम वो क्लास हो, तुम वो क्लास हो, तो मैं उन्हें कहता था कि नहीं भाई, मैं सिर्फ उमर अकमल ही हूँ, मुझे उमर अकमल ही रहने दो। वो नंबर 3 पे खेलता है, मैं नंबर 6 पे खेलता हूँ, या तो उसको मेरे नंबर पे लेके आओ या तो उसको मेरे नंबर पे लेके आओ, या मुझे उसके नंबर पे कंटिन्यूस खिलाओ, तब आप दोनों का मैच करो ना तो समझ आती है। हाँ, एक मैंने बंदे को नंबर 40 6 ओवर मिल रहे हैं एवरेज। मैंने ये बताया, मैंने कहा देखे मैं जे नंबर 6 पे मैंने कितना परफॉर्म किया है, ठीक है, और मैंने कितने मैचेस जितवाए हैं, ठीक है। विराट को नंबर 6 पे खिला के इस तरह का परफॉर्म अगर विराट करता है, तो तब आप हम दोनों का मैच करें एक दूसरे के साथ कि भाई तुम्हारे में वो टैलेंट है, तुम दोनों एक ही बैच पे आए हो, तुम दोनों ने एक ही तरह डेब्यू किया, आज वो कहाँ पे, आज कहाँ पे। भाई खुदा के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं किया करें जो हमारा पाकिस्तान मीडिया भी करता है कि भाई उमर आया था, विराट आया था, आज विराट के कितने रन हैं, उमर का है, उमर का। ओ भाई खुदा का नाम है, अगर कंसीडर करना है तो फिर बाबर को और उसको करो ना कि भाई नंबर 3 हाँ, पे, नंबर 3 के हैं जी, बिल्कुल नंबर 3 के हैं, तब समझ आती है। बाबर को तो खैर कह रहे हैं। अच्छा, बाबर का एक बात है कि 5 साल से ये डिबेट बहुत की गई कि रिजवान या बाबर में से किसी एक को नंबर, क्योंकि हम T20 के पैरामीटर में उसी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी पे हम रहे। T20 को ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दोनों ने नंबर नहीं छोड़ा ओपनिंग का। अब ये कहा जाता था कि रिजवान के पास बड़ी शॉट्स नहीं है और रिजवान दायरे का यूज़ कर सकता है, बाबर क्योंकि पूरा बैट्समैन है, बाबर 3 पे आके खेल सकता है, बट बाबर ने भी नंबर नहीं छोड़ा। अब प्रेशर बिल्ड होता हुआ जब जल्मी की तरफ से भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, रन नहीं हुए, तो खुद उन्होंने 3 नंबर पे आने का डिसीजन लिया और समहाउ थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आना हुई। आप क्या समझते हैं कि अब बाबर का जो अभी करंट स्टेटस है टीम के अंदर भी या लीग के अंदर भी, यही बनता है कि बाबर 3 पे आए और टीम को एंकर भी करे और फिर एंड में फिनिश भी करे? देखिए, उसने 5 साल अपनी मर्जी की, ठीक है, और आपने उसको खुली छुट्टी दी कि भाई जो करना है करो। उसने अपनी मर्जी की और अब उसने इस तरह का परफॉर्म कर छोड़ा है कि आप उसको बाहर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका हुआ है, ठीक है। अब आपने उसको कैसे चलाना है, अब आप पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि ठीक है यार, उस पर टफ टाइम आया है, आप खुदा के लिए आप उसको एक तरफ ऐसे उठा के साइड पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप्स को भी खो देंगे, क्योंकि उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप आती है। वो हो गया नसीम शाह, हो गया शहीन शाह, हो गया साइम अयूब, हो गया फिर रिजवान, हो गया, इनकी वजह से स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। स्पॉन्सरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या टीम परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? देखें, अभी अगर क्रिकेट बोर्ड को पैसों की ज़रूरत है तो किन की वजह से आती है? प्लेयरों की वजह से आती है। तो भाई आपने इनको कैसे चलाना है, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि आप ये देखें कि भाई आप इस पे टफ टाइम है, आप इसको साइड पे नहीं कर सकते। अब आप इसको एक सीरीज़ खिलाएं, नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि बाबर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा कि भाई हर दूसरे मैच में 100 कर रहा है या हर दूसरे मैच में 70-80 कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि नहीं यार, क्योंकि बेसिकली उसने